नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आज प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। राहुल ने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण करें। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही है। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत करवाएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। राहुल ने जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत पर लोगों का आभार जताया। हरियाणा में भाजपा से हार पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि अहंकार और क्षेत्रीय दलों को हीन दृष्टि से देखना हार का कारण बना। लंदन से दिल्ली के लिए उड़ी विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट यूके 18 में बुधवार को बम की सूचना से हड़कंप मच गया। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले की यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर को सूचना दी। फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराकर आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सभी पैसेंजर्स के सामान की जांच की गई। हालांकि बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। इस मामले में अहम पेच यह भी है कि बम की सूचना वाला टिश्यू पेपर मिलने के बावजूद 3.5 घंटे तक प्लेन हवा में उड़ता रहा। पुलिस ने क्रू मेंबर से सवाल किया कि बम की सूचना के बावजूद प्लेन को दिल्ली तक क्यों लाया गया। किसी नजदीकी देश में ही लैंडिंग की इजाजत मांगी जा सकती थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बुधवार को टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान की बॉडी मिली है। उसके शरीर पर गोलियों के निशान हैं। आर्मी ने अभी किसी आतंकी हमले की बात नहीं कही है। जिस जवान की बॉडी मिली है उसका नाम हिलाल अहमद भट्ट है। भट्ट अनंतनाग के मुख्तामपुरा नौगाम के रहने वाले थे और 8 अक्टूबर को कोकेर नाग के काजवान फॉरेस्ट एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन में गए थे। इसी दौरान वे लापता हो गए थे। उन्हें ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया था। आज उनकी बॉडी अनंतनाग में सांगलान के जंगलों में मिली। हिलाल अहमद 4 साल पहले टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 15 साल बाद सरकार बनाने जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। हरियाणा के गठन के बाद से अब तक कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना सकी है। अब अगले 3 महीनों के भीतर होने वाले महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे सकता है इसका असर। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग दशहरे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 6 राज्यों की 28 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी साथ में हो सकता है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में महायुति सेना यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। इसमें कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। इसमें 17,082 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार उठाएगी। वहीं 3 अक्टूबर को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। हालांकि कर्मचारियों के लिए बोनस के बाद डीए की मंजूरी भी जो जुलाई में ड्यू हो जाती है, वो कब तक लागू होगी या कब तक उसको मंजूरी मिलती है, यह भी देखने वाली बात है। लखीमपुर यूपी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को पुलिस के सामने दौड़ा कर पीटा।
बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह ने उन्हें पहले थप्पड़ मारे, इसके बाद उनके समर्थक भी उन पर टूट पड़े। विधायक को खींचकर गिराया गया, उन्हें दौड़ा कर लात घूंसों से मारा गया। 8-10 पुलिसकर्मी उन्हें बचाने में लगे रहे, लेकिन लोग उन्हें पीटते रहे। पूरा मामला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव का। इस दौरान में निवर्तमान चेयरमैन पुष्पा सिंह और पूर्व चेयरमैन मनोज अग्रवाल का खेमा मैदान में है। बुधवार को दोनों अपने अपने डेलीगेट्स के साथ नामांकन करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक ऑफिस पहुंचे थे। सदर विधायक योगेश वर्मा का आरोप है कि मनोज अग्रवाल खेमे के समर्थित प्रत्याशी राजू अग्रवाल का पर्चा वकीलों ने फाड़ दिया, उन्हें पीटा भी। विधायक को ये बात पता चली तो वह भी मौके पर पहुंच गए। विधायक को देखकर पुष्पा सिंह के पति अवधेश सिंह भड़क गए। दोनों में कहा सुनी हुई। जब तक विधायक कुछ समझ पाते उन्हें थप्पड़ जड़ दिए। पीछे से उनके समर्थक आ गए, विधायकों को घेर कर मारा। हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी हलचल तेज होगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी को मिले। बहुमत के बाद आज बुधवार को दिल्ली पहुंचे। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वे हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। फिर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। वहीं कांग्रेस की हार पर राहुल गांधी ने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत करवाएंगे। वहीं आज शाम 6 बजे कांग्रेस डेलीगेशन हरियाणा के चुनाव रिजल्ट को लेकर चुनाव आयोग से मिलने के लिए जाएगा। इसमें केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश शामिल होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 सीटें ऐसी रही जिनकी हार जीत लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। इनमें नूंह जिला की सीट फिरोजपुर झिरका ने सबको चौंकाया। इस सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट मामन खान ने 98,441 के अंतर से सीट जीत दर्ज की है। इसके अलावा गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी बड़ी जीत दर्ज की। तीसरे नंबर पर बादशाहपुरा सीट रही, यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार राव नरबीर सिंह विजयी हुए। चौथे नंबर पर नूंह के आफ्ताब अहमद रहे। वहीं 5वें नंबर पर पटौती विधानसभा सीट से बिमला चौधरी ने जीत दर्ज की। वहीं सबसे छोटी जीत देवेंद्र के अत्री के नाम रही। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को मात्र 32 वोटों से हराया। इसके अलावा डबवाली, लोहारू, आदमपुर और पुंडी सीट पर भी कैंडिडेट कम मार्जिन से जीते। वहीं डबवाली सीट से भी कांग्रेस के अमित सिंह को मात्र 610 वोटों से हार मिली। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।